कहानी राजस्थान के एक छोटे गांव की है, जहां वीरान रेगिस्तान के बीच एक प्राचीन हवेली खड़ी थी। लोग उसे भूली बिसरी हवेली कहते थे। वर्षों से वहां कोई नहीं गया था। गांव के लोग कहते थे कि उस हवेली में एक श्राप था और जो भी वहां गया वह कभी वापस नहीं आया। एक समय उस हवेली में एक रानी रहती थी, रानी मोरवती। वह बेहद खूबसूरत थी और अपनी जादुई शक्ति के लिए जानी जाती थी। लेकिन कहते हैं उनके साथ एक बड़ा अनहोनी घटी और उसी दिन से वह हवेली श्रापित हो गई। कई साल बाद उस गांव में कुछ कॉलेज के छात्र रिसर्च के लिए आए। विवेक, रीना, अर्जुन और नेहा। उन्होंने गांव वालों से इस हवेली के बारे में सुना और उनकी जिज्ञासा जाग उठी। रीना ने सबसे पहले सुझाव दिया कि क्यों न हम इस हवेली को देखने जाएं। लेकिन गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी, उस हवेली में मत जाओ, वहां बुरी आत्माएं हैं। परंतु युवाओं की जिज्ञासा ने उनकी चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। अगले दिन चारों दोस्त हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली गांव से थोड़ी दूर स्थित थी और जितना वे हवेली के पास पहुंचते गए, एक अजीब सा सन्नाटा और ठंड उन्हें महसूस होने लगी। जैसे ही वे हवेली के मुख्य दरवाजे पर पहुंचे, उन्हें एहसास हुआ कि हवेली बहुत पुरानी और डरावनी थी। हवेली के दरवाजे पर पुराने जमाने की कारीगरी की गई थी और चारों ओर बेलें उगी हुई थीं। अर्जुन ने हिम्मत करके दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा चरमराते हुए खुल गया और एक ठंडी हवा का झोंका अंदर से बाहर आया, मानो हवेली ने उन्हें अंदर बुलाया हो। चारों ने अपने टॉर्च जलाए और सावधानी से अंदर दाखिल हो गए। हवेली के अंदर घना अंधेरा था और पुरानी लकड़ी के फर्नीचर पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। हर चीज से एक अजीब सी गंध आ रही थी, मानो वहां सालों से कोई नहीं आया हो। पहले तो सब सामान्य लग रहा था, पर जैसे ही वे अंदर बढ़ते गए, उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी किसी के रोने की तो कभी किसी के हंसने की आवाजें। रीना को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह घबराई और अर्जुन को सब कुछ बताया, लेकिन उसने इसे सिर्फ रीना की कल्पना मानकर टाल दिया। वे हवेली के एक बड़े हॉल में पहुंचे, जहां चारों ओर बड़े बड़े आईने लगे हुए थे। उन आईनों में उनकी परछाइयां अजीब सी दिख रही थीं, मानो वे उनके नहीं, किसी और के हों। अचानक आईनों में उनकी परछाइयां मुस्कुराने लगीं, जबकि वे खुद बिल्कुल शांत थे। ये देखकर उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। अचानक एक जोर की हंसी की आवाज आई और हॉल के कोने से धुआं उठने लगा। धुएं से एक काली परछाई उभरने लगी। चारों दोस्त भयभीत हो गए, लेकिन डर के बावजूद अर्जुन ने पूछा, तुम कौन हो? उस परछाई ने धीमी डरावनी आवाज में कहा, मैं रानी मोरवती हूँ, इस हवेली की रानी। जो यहाँ आया उसने मेरे श्राप को नहीं समझा। तुम भी अब इस हवेली का हिस्सा बनोगे। इतना सुनते ही नेहा ने चीखते हुए कहा, हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे की ओर भागे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवेली के कमरों में से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगीं, मानो कोई अदृश्य ताकत उन्हें रोकना चाहती हो। विवेक ने अपनी पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जरा भी नहीं हिला। उन्हें अब एहसास हो गया कि वे इस हवेली में फंस चुके हैं। चारों ने अलग अलग दिशाओं में भागने की कोशिश की, लेकिन हर बार वे एक ही जगह पहुंच जाते थे, मानो हवेली का नक्शा खुद बदल रहा हो। इसी बीच उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। जब उन्होंने उसे खोला तो उसमें रानी मोरवती की कहानी लिखी थी। उस डायरी में लिखा था कि रानी एक साधु से प्रेम करती थी, लेकिन उनके पति ने इस प्रेम को एक अभिशाप में बदल दिया। उस साधु ने मरते समय रानी और हवेली पर श्राप दिया कि वे कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे और जो भी इस हवेली में आएगा वह हमेशा के लिए यहाँ कैद हो जाएगा। ये जानकर चारों के होश उड़ गए। अब उनकी समझ में आ गया कि वह क्यों फंसे हुए हैं। तभी रानी मोरवती की आत्मा ने फिर से उनकी ओर रुख किया। उसने कहा, तुम लोगों ने मेरी शांति भंग की है और अब तुम्हारी बारी है। ये कहते ही हवेली की दीवारों से खून टपकने लगा और फर्श पर खून के निशान दिखाई देने लगे।
चारों दोस्त चिल्ला चिल्ला कर भागने लगे, लेकिन हवेली का हर दरवाजा और खिड़की बंद हो चुकी थी। अचानक एक के बाद एक चारों के पैर जमीन में धंसने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें नीचे खींच रही हो। उन्होंने मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उनके चीखें हवेली की गूंज में दब गईं। एक के बाद एक चारों अंधेरे में समाते गए और हवेली फिर से शांत हो गई। अगली सुबह गांव वाले हवेली के बाहर जमा हुए। किसी ने चारों को हवेली में जाते हुए देखा था, लेकिन उनका कोई पता नहीं चल सका। गांव वालों ने हवेली के दरवाजे पर एक ताला लगा दिया और उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया। कहते हैं कि आज भी अगर आप रात में उस हवेली के पास से गुजरें तो वहां से रानी की हंसी, चारों दोस्तों की चीखें और उन कदमों की आवाजें सुनाई देती है। हवेली आज भी खड़ी है, इंतजार में कि कोई और उस श्रापित स्थान में कदम रखे और उसका शिकार बने।